हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और बिग बॉस के घर से शहजाद देओल को टाटा बाय बाय कहा जा चुका है। मेरी उनसे बातचीत हुई थी और मैंने उनसे ये जानना चाहा कि पहला रिएक्शन क्या है। उफ, शहजाद जी बड़े ही गुस्से में मुझे लगे। उनका जवाब सुनिए। अभी तक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है जिस वे से मेरा एविक्शन हुआ है उस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं अनफेयर लग रहा है। और अनफेयर ये मेरे साथ हुआ इसलिए नहीं लग रहा है, ये किसी और के साथ भी, जैसे फर्स्ट वीक में सारा के साथ हुआ वो भी अनफेयर था, और आगे भी अगर इस तरीके से एविक्शन होगा वो भी अनफेयर होगा। क्योंकि एक बिग बॉस क्या है, एक बिग बॉस एक ऑडियंस का शो है, एक पब्लिक वोटिंग शो है। आप पब्लिक वोटिंग नहीं करा रहे हैं, आप इन हाउस वोटिंग कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। और अगर आप इन हाउस वोटिंग कर रहे हैं तो आप जिस कंटेस्टेंट के लिए वोट कर रहे हैं उसको एक फाइटिंग चांस दे दो। सी बिग बॉस की हिस्ट्री में दो ही तरीके रहे हैं अपने आप को बचाने के। अगर कोई विनर भी निकला उसके लिए भी, कोई जल्दी निकला उसके लिए भी। या आप टास्क करते हो, अपने आप को बचाते हो, या आपकी ऑडियंस आपको बचाती है। मेरे को आपने दोनों ऑप्शन नहीं दिए। आपने मेरे को ऑडियंस के हवाले नहीं करा बचाने के लिए, आपने मेरे को टास्क नहीं करने दिया अपने आप को बचाने के लिए। तो कैसे मतलब मैं अपने आप बचाऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। उसके बाद मैंने शहजाद से पूछा कि क्या कोई ऐसा शख्स है जिसे जानने के बाद अब जब घर के बाहर हैं तो सोच सोच के बहुत गुस्सा आता है। उनका जवाब जानिए। एजाज खान ने, क्योंकि और वो मेरी ही गलती कि मैंने उन पर ट्रस्ट करा। अब मेरे को मौका लगेगा, मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। और ये मैं आने से पहले कई लोगों को बात समझा के भी आऊं कि इस इंसान पे भरोसा करा तो तुम गए। कर ही नहीं सकते भरोसा, ये गले लगा के पीछे तुम्हें छुरा मारेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा, भाई जस्मीन जो है बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करती हैं, बहुत लगाव है, जाने के बाद भी वो रो रही थी कि ये ठीक नहीं हुआ कि देओल साहब चले गए हैं। ऐसी क्या बात है जो आप दोनों को जोड़े रखती है? मेरा बर्थडे और उसके भाई का बर्थडे सेम डे आता है, और उनको मेरे अंदर अपना भाई दिखता है, अपना छोटा भाई। एंड वो मेरे को भी उनके साथ वो अफेक्शन और वो इमोशनल कनेक्ट बन गया इस बात पे। और साथ के साथ इन्होंने अपनी कोई उनकी कजन है जिसका रिश्ता मेरे लिए पक्का कर लिया शादी का। उसके बाद मैंने शहजाद से जानना चाहा कि मैंने एक बार महसूस किया था कि उनकी राइट आई में कुछ चोट लगी है, कुछ हरा नीला सा ऐसा नील सी पड़ गई है। तो वो लग गई थी या एग्जैक्टली क्या था वो? लगी थी मैम, और पूरे घर को पता था। हीना गौहर रोज ऑइंटमेंट लगाती थी, बट वो बाहर पता नहीं क्यों नहीं दिखाया गया। लगी थी। हाँ, मैंने भी उसको अपनी डिसएडवांटेज या उसको उस पर सिंपैथी सीख करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि आई एम नॉट अ क्राई बेबी। वो मेरे को चोट लगी, टास्क में लगी, टास्क में लग जाती है चोट, ओके। बट उस वजह से क्या मैं डाउन हुआ? नहीं। क्या मैंने अपना कंट्रीब्यूशन कम करा गेम में? नहीं। डिसअपॉइंटमेंट मेरे को इस बात पे लगी कि ये रीजन दिया गया कि ये लो हो गया था। ओके। लो सारे घर को पता है मेरे को चोट लगी हुई, बट मैं वो चोट को यूज ही नहीं कर रहा हूँ सिंपैथी सीख करने के लिए, फिर भी अपना 100% दे रहा हूँ। फिर मैंने उनसे लास्ट में ये पूछा कि भाई कभी मौका मिले कि वाइल्ड कार्ड के ज़रिए या किसी भी तरीके से आपको एक बार फिर से बिग बॉस के घर में पहुंचने का मौका दिया जाए, तब क्या करेंगे आप? मैम, अपनी ऑडियंस के लिए जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को उनके लिए फेयर नहीं लग रही है चीज़। उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट करे, मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। मैं एक टोटली अननोन फेस था शो से पहले। बहुत कम सोशल मीडिया पे फॉलोइंग थी। अभी से 10 12 14 दिन रहे, 2 हफ्ते रह के आया हूँ। और 2 हफ्ते में मैं 20,000 पे गया था, और मैं 1,25,000 पे बाहर हूँ। ओह, अच्छा। तो आप अंदाजा लगा लो किस तरीके से ग्रो हो रहा था। फ्रेंड्स, तो ये थे शहजाद जिन्होंने अपने दिल की बात मुझसे कही है और आशा करते हैं कि चलिए ज़िंदगी में उन्हें बहुत अच्छे मकाम छूने का मौका मिले। जय हिंद।